दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे घर से जहां किसी राजनीतिक मंच से ज्यादा बड़ी जंग दिल और जिम्मेदारियों के बीच चल रही है। यह कहानी है एक साधारण गृहिणी चंदा देवी की, जिनके हाथों में थाली की खनक तो है, पर जनता चाहती है कि उन हाथों से अब जनता की तकदीर भी लिखी जाए। पिछले 4 दिनों से उनके पति लगातार उन्हें मनाने की कोशिश में हैं। चुनाव लड़ लो चंदा, और कह रहे हैं कि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि यह सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं है, यह लोगों की सेवा करने का रास्ता है। लेकिन चंदा देवी का दिल उलझा हुआ है। एक ओर समाज की उम्मीदें, तो दूसरी ओर उनकी अपनी गृहस्थी। चंदा देवी कहती हैं कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, अगर मैं निकल गई तो उनकी पढ़ाई और उनके भविष्य का क्या होगा? उनके सिर पर कौन हाथ रखेगा? क्या मैं मां होकर यह सब छोड़ सकती हूं? मेरे पति साफ कहते हैं कि मैं जहां से चाहूं वहां से टिकट ले सकता हूं, पर चुनाव मुझे नहीं लड़ना। चुनाव लड़ना है तुम्हें, क्योंकि क्षेत्र में रहकर लोगों की सेवा वही कर सकता है जो वक्त और दिल दोनों देता है। मैं तो बाहर रहता हूं, पर तुम लोगों से जुड़ी हुई हो। यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं है, यह एक औरत की पहचान, उसके डर, सपने और त्याग के बीच की सबसे कठिन परीक्षा है। लेकिन सवाल यह है कि समाज उन्हें आज भी स्टार की पत्नी कहता है, पर क्या वो इस दायरे को तोड़कर जनता की नेता बनने का साहस जुटा पाएंगी? क्या वो रसोई से निकलकर रैलियों तक का सफर तय कर पाएंगी? शायद यही वजह है कि वे देर रात तक सोचते हुए खुद से एक ही सवाल पूछती हैं, क्या मैं अपने परिवार की हिफाजत करते हुए जनता की उम्मीदों को भी संभाल सकती हूँ? चंदा देवी के पति यानी खेसारी लाल यादव का कहना है कि क्योंकि मैं उन्हें कई दिनों से चुनाव लड़ने के लिए मना रहा हूं, क्योंकि एक पति होने के नाते आज मैं अपने घर की सबसे बड़ी परीक्षा लड़ रहा हूं। एक माँ के दिल में जो डर होता है, वही डर आज मेरी पत्नी के भीतर पल रहा है। वो कहती हैं कि अगर मैं आज हाँ कह दूं तो कल से मेरा पूरा जीवन बदल जाएगा, पर मेरे बच्चे और उनके भविष्य का सहारा कौन बनेगा? और मेरी पत्नी की यह बात सही भी है, क्योंकि वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, हमारे घर का आधार है। आगे खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैं फिलहाल मुंबई में था और अपनी पत्नी को समझाने घर आया था, लेकिन अब ये लड़ाई गद्दी की नहीं, बल्कि गृहस्थी और जिम्मेदारी की है। मैं खुद राम जैसा बनना चाहता हूँ और अपनी सीता की इच्छाएं सुने बिना कोई निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि अगर आज मैंने उनकी आवाज को अनसुना किया तो क्या मैं एक पति कहलाने लायक रह जाऊंगा? खेसारी लाल यादव ने कहा कि सच कहूं तो चुनाव के मैदान में उतरना मेरे लिए आसान है, लेकिन मेरी पत्नी के लिए एक हाउसवाइफ से नेता बनने की राह पहाड़ चढ़ने जैसी है। आज तक उन्होंने सिर्फ बच्चों की किताबें संभाली हैं, लेकिन राजनीति में आने के बाद उन्हें जनता के सवालों का जवाब देना होगा। अभी तक उनका संसार रसोई और रिश्तों के बीच सीमित था, अब उन्हें मंचों पर बोलना होगा, लोगों के अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। और ये सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि आत्मा का परिवर्तन है। फिर भी मेरे भीतर एक सपना धड़कता है कि एक दिन दुनिया उन्हें सिर्फ किसी स्टार की पत्नी नहीं, बल्कि जनता का मार्गदर्शन और नेतृत्व करने वाली कहे। बस इसीलिए मैं 4 दिनों से अपनी पत्नी को मनाते मनाते थक चुका हूँ, पर हार नहीं मानी है। लेकिन अभी भी 2 दिन बाकी हैं और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो हाँ कह दें, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ी तो शायद उनका नहीं, पूरा समाज बदलेगा। आज अगर वो हाँ कह दे तो यकीन मानिए, मैं उसी समय फिर मुंबई लौट जाऊंगा, सिर्फ इस खुशी के साथ कि एक नया सपना जन्म ले चुका है। मैं चाहता हूं कि अगली बार जब मैं सबके सामने आऊं तो एक खुशखबरी लेकर आऊं। चुनाव में इस बार कई बड़े बड़े चेहरे मैदान में होंगे, कई सेलिब्रिटी प्रचार करेंगे, लेकिन अब सवाल ये है कि वो किसके लिए प्रचार करेंगे और किस किस का साथ देंगे। तो इस पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैंने हमेशा दिल से रिश्ता निभाया है, दल से नहीं, और तेजस्वी भैया से मेरा नाता राजनीति से नहीं, रगों से जुड़ा है। हमारा बड़े और छोटे भाई का रिश्ता है। वो जब भी बुलाते हैं मैं बिना सवाल किए पहुंच जाता हूं, और मेरी कोशिश रहेगी कि उनके लिए पूरी ताकत से काम करूं, जितनी सीटें ला सकूं लाऊं। लेकिन जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप चुनाव में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का साथ देंगे, तो इस पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि ये मुद्दा कोई मजाक नहीं है और मैं किसी के दर्द को तमाशा नहीं बनाना चाहता, क्योंकि चाहे हम स्टार हों या कलाकार, आखिरकार है तो हम सब इंसान ही। और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि ना कोई जीते ना कोई हारे, बस वो दोनों एक हो जाए, क्योंकि रिश्ते अगर मंच पर टूटे तो समाज ताली बजाता है। खेसारी लाल यादव ने कहा कि देखिए, अगर पूरी दुनिया एक होकर मेरे जीवन पर चर्चा करना चाहे तो करे, मुझे कोई ऐतराज नहीं।
लेकिन सवाल ये है कि क्यों हर बार मेरी नीयत, मेरी क्षमता और मेरे रिश्तों पर ही उंगली उठती है। दुनिया मुझसे सवाल करती है, पर मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अब बस करो ये सवाल, क्योंकि इन सवालों में अब कुछ बचा नहीं। ये बातें आएंगी, जाएंगी, और अगर हम इनमें उलझे रहे तो जिंदगी सिर्फ बहस बनकर रह जाएगी। आगे खेसारी लाल यादव ने कहा कि अक्सर लोग हमें गलत समझ लेते हैं, हम पर इल्जाम लगाते हैं, जबकि सच ये है कि हम जवाब तभी देते हैं जब कोई पूछता है, वरना हम खुद कभी किसी को ललकारते नहीं। मैं दिल से चाहता हूँ कि दुनिया में एकता हो, लोग मिलकर रहें, क्योंकि अंत में हमारा रिश्ता पति पत्नी का है, न कि राजनीति का। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मेरा घर, मेरा परिवार बचा रहे। अगर मेरी पत्नी कुछ कह भी देती है तो मैं उसका जवाब इसलिए नहीं देता क्योंकि मेरे लिए बात नहीं, रिश्ता बड़ा है। क्योंकि जिनके लिए रिश्ते बड़े होते हैं वो बातों को भूल जाते हैं, लेकिन जिनके लिए बातें बड़ी होती हैं वो रिश्तों को ही छोटा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि जब खेसारी लाल यादव कहते हैं कि उनके लिए रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं है, वो बातों को नहीं बल्कि रिश्तों को अहमियत देते हैं, तो उनका ज्योति सिंह का साथ देने का ऐलान करने का क्या मकसद हो सकता है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।